यूरोप में छिड़े युद्ध का सबसे बड़ा असर अगर एशिया में किसी देश पर पड़ सकता है तो वो भारत है, क्योंकि पूरी दुनिया के निशाने पर रूस सामरिक तौर पर भारत का ही सबसे बड़ा साझेदार है। रूस पर अमेरिका ने जिस तरीके के आर्थिक और सामरिक प्रतिबंध लगाए हैं, उसका सीधा असर भारत की चीन के खिलाफ मौजूदा तैयारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस से रक्षा साजो सामान की खरीदारी करने वाले देशों पर अब नए सिरे से कार्रवाई करने का मन बना चुका है। तो ऐसे में क्या हो सकता है भारत के साथ और क्या हो सकता है इससे उबरने का भारत का प्लान, दिखाते हैं आपको घंटी बजाओ की स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन में शोले आज बरस रहे हैं, लेकिन लद्दाख के गलवान में खून की बूंदें कुछ महीनों पहले गिरी थी। यूक्रेन में नेटो को लेकर झगड़ा आज बढ़ा है, लेकिन भारत की सीमाओं पर चीनी आक्रामकता पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ी है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ पाबंदियों का सिलसिला आज शुरू हुआ है। चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत की लड़ाई दशकों से लगातार जारी है। भारत की सुरक्षा जरूरतों का यूक्रेन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि रूस के साथ उसके सामरिक संबंध वर्षों पुराने हैं। ऐसे में यूक्रेन और रूस के युद्ध के लिए रूस पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए? दूसरी तरफ अमेरिका को जिस चीन की विस्तारवाद की नीति के खिलाफ लड़ना है, उसकी सबसे बड़ी सामरिक सीमा भारत से जुड़ती है। ऐसे में अमेरिका को मजबूत भारत बेहद पसंद होगा, और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मजबूत भारत की इस वक्त आवश्यकता है। अमेरिका डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि काटसा लगा के हमारे को इंश्योर करे कि हम नए हथियार ना खरीद सकें, लेकिन जो हमारे पास पुराने हथियार हैं, जैसे कि टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, बीएमपीज हैं, तो इनको हम मेंटेन कैसे करेंगे? स्पेयर्स तो आज की तारीख में भी इंडिया रूस से ही खरीद रहा है। तो ये बहुत केयरफुली इंडिया ने ट्रेड करना है एक इस बात के ऊपर। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, इस पर फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। काटसा के तहत अमेरिकी प्रशासन के पास ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। काटसा एक सख्त अमेरिकी कानून है जो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में व्लादिमीर पुतिन के कथित हस्तक्षेप के जवाब में वॉशिंगटन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है जो मॉस्को से प्रमुख रक्षा साजो सामान की खरीदारी करते हैं। एक बार फिर भारत में आपका स्वागत करता हूं। ऐसे में देखा जाए तो भारत भी एक ऐसा देश है जो रूस से सबसे ज्यादा सामरिक साजो सामान खरीदता है। रूस से हथियार आयात 58%, इजराइल से हथियार आयात 15%, अमेरिका से हथियार आयात 12%। भारत के खिलाफ काटसा प्रतिबंधों से जुड़े एक सवाल पर दक्षिण एवं मध्य एशिया में अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने सेनेट को बताया, नई दिल्ली पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, इस पर फैसला राष्ट्रपति जो बाइडेन लेंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बाइडेन प्रशासन CAATSA कानून का पालन करेगा और इसे पूरी तरह से लागू करेगा। प्रशासन इसके किसी भी पहलू पर आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस के साथ राय मशवरा करेगा। भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के मामले में राष्ट्रपति या विदेश मंत्री के फैसले को लेकर कोई अंदाजा लगाए, क्या यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई का इस फैसले पर कोई असर होगा? बाइडेन प्रशासन ने भारत पर CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत वाकई अमेरिका का एक बेहद अहम सुरक्षा साझेदार है। अमेरिका इस साझेदारी को आगे बढ़ाने को आतुर है। रूस को जिस तरह से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, उससे अमेरिका को लगता है कि भारत को समझ आएगा कि अब मॉस्को से दूरी बनाने का समय आ गया है। अमेरिका को लगता है कि रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने से हथियार खरीदने वाले देशों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। पिछले दिनों हमने देखा कैसे भारत ने न केवल MiG-29 का ऑर्डर रद्द किया, उसके अलावा युद्धरोधी टैंकों का भी ऑर्डर रद्द किया और रूसी हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को भी फिलहाल झटका दे दिया है। अमेरिका चाहता है कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर उस पर लगाम कसी जाए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका और भारत के बीच ये तल्खी तब आ रही है जब संयुक्त राष्ट्र में रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए लाया गया प्रस्ताव पर भारत ने दूरी रखी, और इस प्रस्ताव से दूरी रखने की वजह से भारत की डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों ने कड़ी आलोचना
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।